गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अभिषेक पांडे ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। हम लोग अब क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में पहला चैप्टर है हमारा भौगोलिक खोज। इसके पहले हम लोग भूगोल और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जितने भी चैप्टर थे उनका अध्ययन हमने कर लिया है और उनसे जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनका भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर 1 में भौगोलिक खोज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका डील करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में 100% कन्फर्म है कि वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है ये कन्फर्म है कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग देख लेते हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा भौगोलिक खोज। क्या है? भौगोलिक खोज। तो भौगोलिक खोज का अर्थ क्या है? भौगोलिक खोज का अर्थ है, इस चैप्टर का मैं आपको बेस बता दूं तो क्या हुआ था कि जब यूरोप से इंडिया का व्यापार बहुत भले भांति स्थल मार्ग से चल रहा था। क्या चल रहा था? स्थल मार्ग से भारत और यूरोप में व्यापार हो रहा था। किसके माध्यम से? अरबों के माध्यम से। अरब के व्यापारी भारत में आते थे, भारत में मसाला और वस्त्र को खरीदते थे और ये जाके और उधर से यूरोपीय लोग अरब आते थे और इनसे खरीदते थे। तो क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ। टर्की टर्की आप जानते होंगे कि एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है, दोनों महाद्वीप में पड़ता है। तो टर्की की एक शहर है इस्तंतुनिया, वहीं पर क्या हो गया कि एक साम्राज्य ने उसको कब्जा कर लिया और वही मार्ग था, रूट था, स्थल मार्ग था जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था। तो हम क्या हो गया कि उसके वजह से यूरोप और एशिया का व्यापार बंद हो गया। तो इसी कारण स्टार्ट हुआ भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज कहने का अर्थ कि भारत को खोजा जाने लगा समुद्री मार्ग से। यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था। क्या? यूरोप में पुनर्जागरण स्टार्ट हो गया था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो गया था यूरोप में। और वहीं उन्हें इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? तो एशियन कंट्री से रॉ मटेरियल आता था या अफ्रीकन कंट्री से रॉ मटेरियल आता था। तो अब यूरोप क्या किया कि यूरोप के जितने भी देश थे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, फ्रांस, डच, डेनमार्क जिसको बोलते हैं, नेदरलैंड जिसको हॉलैंड के नाम से जानते हैं, स्पेन, जितने भी कंट्री थे वो क्या किए कि एशिया दूसरे कंट्री के रूट को खोजने लगे। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी सुने होंगे कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो भारत खोज किसकी की जाती है? जो वस्तु गुम हो गई हो या जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। तो अगर कहा जाता है प्रश्न में कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की है तो ये गलत है। उसके पहले भी भारत अस्तित्व में था। उसके जगह राइट प्रश्न होगा कि भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा, तब हम लोग वास्को डी गामा कह सकते हैं, तो वो करेक्ट होगा। भारत की खोज किसने की, ये प्रश्न सही नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आप सभी जानते होंगे कि आप क्लास 8 में जो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़े होंगे, तो उसमें पहला ही चैप्टर होता है यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या? यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो उसमें जितने भी यूरोपीय कंपनी थे किस तरह भारत में आते हैं, कहाँ अपनी पहली कोठी यानी फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्री और कोठी में अंतर है। तो कोठी एक ऐसा स्थान को कहते थे जहाँ पर क्या करते थे, यूरोपीय कंपनी की वहाँ पर अपने भारत में जितने भी प्रोडक्ट होते थे उनको खरीद कर रखती थी, ना कि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो कोठी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यही अंतर है। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो आप सभी जानते होंगे वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। कहाँ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का नागरिक था। पुर्तगाल की राजधानी क्या होगी? आपको पता होगा शायद, लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? लिस्बन। और स्पेन, यहाँ पर ऑप्शन में था स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका, पुर्तगाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। दूसरा प्रश्न है हमारा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किससे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र किससे सीखा? तो ऑप्शन में भारत से, रोम से, अरबों से या चीन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरबों से। अरब व्यक्तियों से यूरोपियों ने दिशा सूचक यंत्र का जानकारी मिला उन्हें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरब से। धर्म युद्ध हुआ था। धर्म युद्ध हुआ था ईसाई और तुर्कों में, हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, बौद्ध और जैन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईसाई और तुर्क में। जो मैंने आपको चैप्टर के शुरुआती में बेस जब बताया था, तो जब मैं बताया कि एक साम्राज्य ने क्या किया कि तुर्की पर कब्जा कर लिया, तो वही
युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध, जिसको धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता था। तो टर्की ने क्या किया था, वहां पर टर्की के स्थलतुनिया जो जगह है उस पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए भारत से क्या हो गया था, स्थलीय मार्ग जो व्यापार होता था वो बंद हो गया था। क्वेश्चन है हमारा, कोलंबस मूल निवासी था? क्या कोलंबस मूल निवासी था स्पेन का, पुर्तगाल का, जिनेवा का या फ्रांस का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी अधिकतर व्यक्ति जानते होंगे कि कोलंबस ने क्या किया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसका भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हुआ था कि स्पेन के राजा ने कोलंबस को बोला कि जा तुम भारत का खोज कियो, खोज करके लाओ, मतलब भारत की रास्ता का खोज करो जिससे समुद्री व्यापार किया जा सके भारत से। तो कोलंबस निकला वहां से स्पेन से। स्पेन समझिए कि पुर्तगाल के जस्ट बगल में है, या बॉर्डर शेयर करते हैं दोनों देश। तो कोलंबस निकला स्पेन से। कोलंबस मूल निवासी स्पेन का नहीं है, वह स्पेन में रहता था। तो स्पेन से वो निकला भारत की खोज करने के लिए। तो भारत की खोज ना करते हुए वो अमेरिका चला गया। क्या हुआ कि वो ऐसे घूमने की जगह ऐसे घूम के ऊपर उठ गया। तो ऊपर उठते हुए वो अमेरिका चला गया। तो उसने भारत की ना खोज कर कर अमेरिका की खोज कर दी। तो लेकिन वो मूल निवासी कहाँ का था? तो इसका राइट आंसर जेनेवा का। वो मूल निवासी जेनेवा का था, लेकिन रहता कहाँ था? स्पेन में रहता था। रहता कहाँ था? स्पेन में, लेकिन मूल निवासी कहाँ था? जेनेवा का। हेनरी द नेविगेटर राजा था। हेनरी द नेविगेटर के बारे में भी आप जानते होंगे, क्लास 8 में भी इसका विवरण अच्छे खासा दिया गया था कि हेनरी द नेविगेटर कौन था। तो हेनरी नेविगेटर कौन था? पुर्तगाल का एक राजा था, जिसने क्या किया था, वह बहुत ज़्यादा इच्छुक था कि समुद्री मार्ग की खोज के लिए अत्यंत उत्सुक था, और अपने देश से व्यक्तियों को स्पेशल ऑर्डर देकर भेजता था कि जाओ तुम इसका रास्ता खोज के लाओ, जो तुम इसका रास्ता खोज के लाओ। इसीलिए उसका नाम, ओरिजिनल नाम था हेनरी द नेविगेटर। उसके काम करने के लिए दिया गया, द नेविगेटर का उसको टाइटल दिया गया। द नेविगेटर का नेविगेटर इसलिए दिया गया था कि वो अत्यंत इच्छुक था दूसरे देशों की जलीय मार्ग खोजने के लिए। चलिए, अस्ट्रेलोबो किस प्रकार का यंत्र था? मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला या तापमान बताने वाला? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षांश बताने वाला। क्या अक्षांश बताता था ये यंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अक्षांश बताने वाला। कोरेलिगियन साम्राज्य का सम्राट कौन था? नेपोलियन, शार्लमा, जूलियस सीजर या अंगस्टस सीजर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शार्लमा। शार्लमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कोरोलिगियन साम्राज्य का सम्राट था। सामंतवाद व्यवस्था में सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा, किसान, सामंत या कम्मी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामंतवाद व्यवस्था में हेड कौन होता था लैंड का? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। राजा वहां का हेड होता था। राजा के अंदर में ही सारी जमीन आती थी या लैंड आती थी। क्वेश्चन हमारा 9 कि भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? तो जो भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ उससे सबसे अधिक फायदा किस वर्ग को हुआ? इससे एक रिलेटेड मैं स्टोरी बता दूं आपको। क्या हुआ था कि जब पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत आया था, तो भारत से वो मसाला और मसाला अधिकतर जो लेके गया यूरोप में बेचा, तो अपना टोटल खर्चा को हटाने के बाद, अपना जितना भी उसका खर्चा था उसको साइड करने के बाद भी उसको 60% का मुनाफा हुआ। कितना? 60% का मुनाफा केवल हुआ था उसको, अपना सारा खर्चा निकालने के बाद। और वो पुर्तगाल से जब आया था। तो भौगोलिक खोज के परिणाम स्वरूप किस वर्ग को सबसे अधिक फायदा हुआ? शासक वर्ग को, व्यापारी वर्ग को, सैनिक वर्ग को या कृषक वर्ग को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यापारिक वर्ग को। कि भौगोलिक खोज स्टार्ट हुआ तो एक जो व्यापार था वो आसान हो गया, समुद्र के मार्ग से होने लगा। समुद्र के मार्ग से होने से ये फायदा हो गया कि किसी, मान लीजिए कि यूरोपीय लोग आते थे, यूरोपीय लोग तो भारत में नहीं आके व्यापार करते थे, वो अरब आते थे, वो अरब से सामान को ले जाके अपने देश में ले जाते थे। तो जिस जिस देश की सीमा से गुजरते थे उन्हें वहाँ टैक्स देना पड़ता था उस राज्य को या साम्राज्य को, या उससे उनको
लाभ हुआ भौगोलिक खोज से। क्या हुआ कि वो डायरेक्ट समुद्र से निकलते थे और उस डायरेक्ट उस देश से अपने देश में सामान लेके चले जाते थे, उनको कहीं टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ता था। मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? इटली का, जर्मनी का, या फ्रांस का, पुर्तगाल का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर जर्मनी का रहने वाला था। ये ध्यान रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग नहीं है, ये मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर किंग कहाँ का रहने वाला था? वो यूएस का रहने वाला था। कब का? कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। दैवांतरण के सिद्धांत की आलोचना किसने की? विक्लिफ ने, लोएला ने, लूथर ने, किसी ने नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विक्लिफ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्लिफ ने देहांतवाद की सिद्धांत की आलोचना की थी। अमेरिका का पता किसने लगाया? 12वां नंबर प्रश्न बोलता है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। तो इसके पहले ही जब मैं चैप्टर स्टार्ट करा था या कोलंबस के बारे में मैंने बताया, तो आपको बताया कि कोलंबस भारत की खोज करने के लिए आ रहा था, लेकिन वह भारत की खोज ना करके अमेरिका की खोज कर लेता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। तो भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज नहीं की थी, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। क्या? भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, ना कि भारत की खोज की थी। क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर कि ब्राजील की खोज किसने की थी? क्या? ब्राजील की खोज किसने की थी? क्वेश्चन था कि ब्राजील की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा राइट आंसर इसका? केब्रल। केब्रल ने ब्राजील की खोज की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केब्रल। कोलंबस ने किसकी खोज की थी? यूएस की खोज की थी। अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? अमेरिगो वेस वेस्पुसी के नाम पर, कोलंबस के नाम पर, कैबोट के नाम पर, इनमें से किसी के नाम पर नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। किसके नाम पर? अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम रखा गया। जेमोरियन कहाँ का राजा था? क्वेश्चन है कि जेमोरियन कहाँ का राजा था। तो क्लास 8 में ही इसके बारे में आपने जान लिया होगा कि जेमोरियन कौन था, जेमोरियन कहाँ का राजा था। क्या? जेमोरियन कौन था और जेमोरियन कहाँ का राजा था, इसके बारे में आप लोग क्लास 8 में ही जान गए थे, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन किया था। हमने नहीं, जो आपने किया था मॉडर्न हिस्ट्री का। जब आप क्लास 8 का हिस्ट्री जब पढ़िएगा, हमारा हिस्ट्री को 3 भाग में, इंडियन हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला एंशियंट, दूसरा मेडिवल, तीसरा मॉडर्न। हिंदी में कहा था प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। तो क्लास 6 में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, क्लास 7 में मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और क्लास 8 में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और उसी में हम लोग क्लास 8 में ही पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन। क्या? यूरोपीय कंपनी का आगमन जब हमने चैप्टर पढ़ा था, उसी में हमने पढ़ा था किसके बारे में? वास्को डिगामा के बारे में। और वास्को डिगामा से रिलेटेड जितने भी बात हुए थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। केवल वास्को डिगामा या पुर्तगाली कंपनी के बारे में नहीं, हमने फ्रेंच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यूरोप से, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेमोरियन कहाँ का राजा था? जेमोरियन कैलिकट का राजा था, जिसको हिंदी में कालीकट कहते हैं। कहाँ का राजा था? कालीकट का राजा था। इसके बारे में भी आप जान जाइए कि कालीकट क्या हुआ था कि जो आपका पुर्तगाल से वास्को डिगामा चला था, वह सबसे पहले केरला के कैलिकट तट पर 1948 में क्या हुआ कि केरल के कालीकट या कैलिकट तट पर उतरा था। और वहीं कालीकट का राजा कौन था? जेमोरियन। कौन था? जेमोरियन। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 16वां नंबर प्रश्न बोलता है कि अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? तो दक्षिण अफ्रीका का, पुर्तगाल का, चीन का, भारत का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का। तो भारत का अब्दुल मजीद व्यापारी था। अब्दुल मजीद के बारे में आप जानिए। तो अब्दुल मजीद कौन था? तो अब्दुल मजीद गुजरात का व्यापारी था। क्या था? गुजरात का व्यापारी था, जिसकी भेंट वास्को डिगामा से हो जाती है। कहाँ? अरेबियन सागर में।
अरेबियन सागर में ही वास्को डी गामा से भेंट हो जाती है किसकी, अब्दुल मजीद की। और ये उसको कैलिकट के तट पर ले जाता है, और उस सारा डायरेक्शन ये अब्दुल मजीद ही देता है किसको, वास्को डी गामा को। उसको कैलिकट ले जाता है, वहाँ के राजा जमोरियन से भेंट करवाता है। तो आप अब्दुल मजीद के बारे में भी जान गए होंगे कि कहाँ का व्यापारी था, वो भारत का गुजरात प्रांत का व्यापारी था। कैप्टन कुक ने किस देश की खोज की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का। वो इंग्लैंड का ही नागरिक ही था कैप्टन कुक। अमेरिका का, जर्मनी का, या ऑस्ट्रेलिया का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका का खोज किसने किया था, कोलंबस ने। किसने, कोलंबस ने। तो जर्मनी की खोज किसने की थी, जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री था, इसकी खोज किसी ने नहीं की थी, क्योंकि यूरोपीय कंट्री था, ये ज़्यादा दूर नहीं है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, फ्रांस से तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता, तो ये दूर नहीं था। वो लोग भली भांति जर्मनी के बारे में भी जानते थे, इसलिए इसके समुद्री मार्ग के बारे में भी उन लोगों को पता था। क्वेश्चन है, इसाबेला कहाँ की रानी थी। क्या क्वेश्चन, इसाबेला कहाँ की रानी थी, ब्राजील की, स्पेन की, अमेरिका की, या भारत की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन की रानी थी। स्पेन की रानी थी कौन, इसाबेला। जब स्पेन से कोलंबस भारत आया था, स्पेन से जो भारत आने का निकला था कोलंबस, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचा था, तो उस समय इसाबेल वहां की रानी थी। केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ने कहाँ का पता लगाया था, ब्राजील का, भारत का, चीन का, जापान का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील का। केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ब्राजील गया था। कहाँ गया था, केब्रल नामक पुर्तगाली जहाज ब्राजील गया था। और एक बात पूछूं मैं आपसे, ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा कि ब्राजील की राजधानी क्या है। जिसका कमेंट्स होगा कल उसका मैं नाम लिखूंगा बोर्ड पर, तो आप ब्राजील की राजधानी का कमेंट कर दीजिएगा हमको। अस्सी वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था किस धातु पर निर्भर रहा, सोना पर, चांदी पर, तांबा पर, पीतल पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी पर। 80 वर्ष तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर थी। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था, फ्रांस में, इंग्लैंड में, रोम में, या जर्मनी से। रोमन से ही आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर रोम हो जाएगा। क्या राइट आंसर रोम हो जाएगा। मॉडर्न डे इटली को रोम बोलते हैं, इटली की राजधानी रोम है। तो इटली जो था वहीं पर रोमन कैथोलिक चर्च है। बाईसवां हमारा प्रश्न है कि किसी शताब्दी में मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ। 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में, 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में, 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में, 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 16वीं शताब्दी के बीच में। इसी समय मध्य युग का अंत और आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था। हम लोग भारत में आधुनिक युग का स्टार्ट इसी समय से करते हैं। आपको पता होगा कि जब अकबर भारत का शासन कर रहा था, या अकबर के पहले, आपको शायद पता हो कि 1498 में ही वास्को डिगामा भारत आ गया था। कब, 1498 ईस्वी में ही कौन आया था, वास्को डिगामा भारत आया था। उस समय आप समझिए कि मुगल वंश भारत में नहीं था। कौन था, मुगल का शासन नहीं था दिल्ली पर। उस समय दिल्ली सल्तनत राज कर रहा था, लोधी वंश का शासन था। किस पर, लोधी वंश का शासन चल रहा था भारत पर।
और उसी समय साउथ में दो साम्राज्य थी। कौन? एक विजयनगर साम्राज्य थी और एक बहमनी साम्राज्य थी। क्लास 7th में यह सब आप लोग को पढ़ना था। क्वेश्चन है कि पुनर्जागरण का केंद्र बना जापान, जर्मनी, इटली, चीन। इसका राइट आंसर क्या है? पुनर्जागरण सबसे पहले कहाँ आया था? पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में आया था। तो आपको यहाँ छांटना पड़ेगा कि यूरोपीय कंट्री कौन कौन सी इसमें से। जो यूरोपीय कंट्री होगा उसको अलग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि ये यूरोपीय कंट्री होगा कि दूसरी यूरोपीय कंट्री होगी। तो जापान, अब जापान के बारे में जानते हो कि ये एशियाई कंट्री है और चीन एशियाई कंट्री है, तो ये दोनों को काट देते हैं हम, क्योंकि पुनर्जागरण सबसे पहले यूरोप में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है इटली। इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण आया था। उत्तमाशा अंतद्वीप, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कोलंबस ने, वास्को डिगामा ने, मैगलन ने या बार्थोलोमियो डियाज ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बार्थोलोमियो डियाज। आप अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे, इसके पहले ये कहानी मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि जब पुर्तगाल से वास्को डिगामा को भेजने से पहले एक और आदमी को भेजा गया था भारत की खोज करने के लिए, भारत की समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए। उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज को भेजा गया था कि भारत के समुद्री मार्ग को तुम खोज के आओ। कौन भेजा था? तो वही राजा हेनरी द नेविगेटर ने भेजा था। तो ये बंदा आया और भारत की खोज स्टार्ट कर दिया। तो ये यूरोप से निकला। जैसे आप जानते हो कि इधर यूरोप है, इधर अफ्रीका है और इधर एशिया महाद्वीप है। तो अच्छा से थोड़ा बताता हूँ। ये यूरोप को मान लीजिए आप, ये यूरोप था। यूरोप से क्या हुआ कि यहाँ से बार्थोलोमियो डियाज स्टार्ट करता है भारत की खोज। उसको आना यहाँ पर है। कहाँ पर? यहाँ पर आना था, यहाँ से तो यह यहाँ से चला, यहाँ तक आया और यहाँ से वापस घूम गया। इसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। अगर आप मैप देखे होंगे तो साउथ अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अंतिम में साउथ अफ्रीका देश पड़ता है। अगर आप इंडिया के हैं तो आप सभी भली भांति साउथ अफ्रीका से परिचित होंगे, क्योंकि आप इंडिया में हैं तो आपको क्रिकेट का अच्छा खासा नॉलेज होगा, और अच्छा खासा नॉलेज होगा तो आप साउथ अफ्रीका को भी भली भांति जानते होंगे। तो साउथ अफ्रीका के नीचे जो समुद्री मार्ग गया है उसी को केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और यही मेडागास्कर एक देश है, मेडागास्कर होकर भारत जाया जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बार्थोलोमियो डियाज ने। ये वास्को डिगामा से पहले आया था, लेकिन साउथ अफ्रीकन महाद्वीप पर पहुंचने के बाद वापस घूम गया। ये आगे नहीं बढ़ा। आगे बढ़ा हो रहता तो सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज ही भारत पर आया रहता। अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1492 में। क्या हो जाएगा? 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस कहाँ का व्यक्ति, कहाँ का नागरिक था? तो वो स्पेन का व्यक्ति था, या स्पेन का नागरिक था। क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर। कुस्तु कुस्तुतुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया? 1420 में, 1453 में, 1510 में या 1498 में?
इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि वास्को डी गामा भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा 1453 में कस्तुस्तुनिया या टर्की का जो शहर था उस पर कब्जा किया गया था। तो विश्व का किस चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्डिनेट मैगलन ने। फर्डिनेट मैगलन ने सबसे पहले क्या किया था? सिद्ध किया था या प्रूफ किया था। क्लास 5 में ही आप लोग पढ़े होंगे फेर्डिनेट मैगलन के बारे में, जिन्होंने प्रूफ किया था कि अर्थ क्या है, राउंड शेप की है। ये जहां से स्टार्ट किए थे समुद्र में घूमना, कुछ वर्षों के बाद वापस वहीं आ जाते हैं। तो इससे इन्होंने सिद्ध किया कि क्या है, पृथ्वी गोल है। क्या है? पृथ्वी गोल है। 28वां नंबर प्रश्न बोलता है कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर किस वर्ष लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1520 में, 1521 ईस्वी में, 1519 ईसा पूर्व में या 1528। का राइट आंसर हो जाएगा 1519 ईसा पूर्व में फर्डिनेट मैगलन ने पृथ्वी का या समुद्र का एक चक्कर लगाया था, दुनिया का एक चक्कर लगाया था। वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा भारत का पता किस वर्ष लगाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 में। किस वर्ष? 1498 ईसा पूर्व में। तीसवा नंबर हमारा प्रश्न बोलता है क्या कि तीसवा नंबर हमारा प्रश्न क्या बोलता है, एक बार पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचाने का मार्ग किसने बताया था? इसके पहले मैंने आपसे जिक्र किया था किसके बारे में? अब्दुल मजीद, जो गुजरात का व्यापारी था अब्दुल के बारे में हमने आपको बताया था कि क्या किया था को उसको अरब सागर में पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा से भेंट हुआ था। वो उसको बताया कि भारत कहाँ पर है और भारत जाने का मार्ग उसी ने सुझाया था। किसको? वास्को डी गामा को। और वो कैलिकट के पोर्ट पर ले गया था वास्को डी गामा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल मजीद ने ये वास्को डी गामा को पहुंचाया था भारत तक। आप जान जाए कि बार्थोलोमियो डियाज का बहुत अहम भूमिका है। अगर भारत का समुद्रिक मार्ग वास्को डी गामा द्वारा खोजा गया तो इसमें सबसे बड़ा हाथ इस व्यक्ति का था, क्योंकि इसी ने मार्ग बताया था केप ऑफ गुड होप का। ये केप ऑफ गुड होप से वापस लौट गया था। अगर ये व्यक्ति केप ऑफ गुड होप से आगे बढ़ा रहता तो ये व्यक्ति पहुंचा रहता भारत में। केब्रल या मैगलन। केब्रल ने ब्राजील की खोज की थी और मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाया था। क्या क्या था? यह प्रूफ किया था कि अर्थ इज राउंड। क्या है? पृथ्वी गोल है। कुबलाई खान कहाँ का निवासी था? चीन का, भारत का, स्पेन का, जापान का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का। न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता किसने लगाया था? कैप्टन कुक ने, सर जॉन सेबेस्टियन कैबोट ने, कोलंबस ने? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन सेबास्टियन कैबोट ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डिवाइन कॉमेडी की रचना की? क्या? डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी एरासमस ने, दंते ने, मैकियावेली ने या इनमें से कोई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंते ने। डिवाइन कॉमेडी का जनक दंते को कहा जाता है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ स्थित है? रोम में, लंदन में, फ्रांस में या इनमें से कोई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंट पीटर गिरजाघर या चर्च कहाँ स्थित है? तो रोम में स्थित है। कहाँ? रोम यानी इटली में स्थित है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यह फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जिसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। जी का वैल्यू होता है G = 6.67 × 10⁻⁻11
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर यूनिट होता है उसका।